बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का मौजू है स्टीफन हॉकिंग। आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंग, उसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है। दुनिया में रोज़ाना नए सियारे जन्म ले रहे हैं। कुरान करीम की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने सच साबित किया था। उसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सियारे जन्म ले रहे हैं। उसने इस ब्लैक होल में ऐसी शयूएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शयूएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिजिक्स और रियाली का एक्सपर्ट था। दुनिया के तमाम साइंसदान उसे अपना गुरु समझते थे, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का महज एक पहलू था। उसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो MSc तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। उसे खेलने कूदने का शौक़ था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबले में हिस्सा लेता था और रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। वो 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। उसे अस्पताल लाया गया। बीमारी तिब्बी ज़बान में ALS कहलाती है। इस बीमारी का ताल्लुक दिल से होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे उज़लात होते हैं। ये उज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकिशाफ से शुरू में जब ALS का पहला मरीज़ सामने आया तो पता चला इंसानी ज़िंदगी का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि दिल है, और दुनिया के तमाम मज़ाहिब ठीक कहते थे। इंसान को दिमाग की बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये उज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर मरना शुरू हो जाए तो इंसान के तमाम अज़ा एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ALS के मरीज़ की ज़िंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ। सबसे पहले उसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुईं, फिर उसके हाथ, फिर उसके बाजू, फिर उसका बालाई दाढ़, फिर उसके पाँव, फिर उसकी टांगें और आखिर में उसकी ज़बान भी उसका साथ छोड़ गई। यूँ वो 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर उसकी गर्दन दाईं जानब ढलकी और दोबारा सीधी ना हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वाशरूम के लिए दूसरों का मोहताज हो गया। फिर उसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में ज़िंदगी मौजूद थी। ये सिर्फ पलकें हिला सकता था। डॉक्टरों ने उसे 1974 में गुड बाय कह दिया था, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने ज़िंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस मजबूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। वैसे उसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज खोलना शुरू किए तो साइंस हैरान रह गई। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर को साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर उसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर उसकी पलकों को समझता था। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता था। पलकें एक खास जाविये और रिदम से हिलती थीं। ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता था। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते थे और बाद स्पीकर के ज़रिए नशर होने लगते थे। चुनाचे स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वह शख्स था जो अपनी पलकों से बोलता और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती थी। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस, कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फलसफे भी दिए। इसकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये किताब 237 हफ्ते तक दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नावल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दिहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों को ज़िंदगी की खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म हॉकिंग की खिदमत हासिल करती थी। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता था
اور وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، جو کھا پی سکتے ہیں، جو کہہ لگا سکتے ہیں، اور جو اپنے تمام خیالات دوسروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ کیوں مایوس ہیں؟